जय माता दी। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे 2025 के शारदीय नवरात्र के अष्टमी व्रत, हवन, कन्या पूजन, नवरात्र व्रत का पारण और देवी विसर्जन। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस वर्ष 30 सितंबर को महाअष्टमी का व्रत है। जो भक्त थाल आदि अर्पित करना चाहते हैं माँ भगवती को, चुनरी अर्पित करना चाहते हैं माँ भगवती को, तो वो सुबह से लेकर शाम तक कभी भी अर्पण कर सकते हैं। दिन भर का अष्टमी का ही मान है। वैसे तो 1:30 बजे तक अष्टमी का समय है, लेकिन सूर्योदय होने के कारण पूरा दिन का मान है। दूसरे दिन आप हवन करें, उसके बाद कन्या पूजन करें। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिपदा से लेके नवमी पर्यंत आप प्रतिदिन कन्या को भोग लगा सकते हैं, लेकिन यदि वो संभव ना हो तो कम से कम आप नवमी के दिन अवश्य करें। तीसरा है नवरात्र व्रत का पारण कब करें। नाना मुनियों का नाना मत है, नाना विद्वानों का अलग अलग मत है। तो आखिर में पारण का सही निर्णय क्या होना चाहिए। लोकाचार में कहा जाता है कि नवरात्र यदि पूरा हो जाए तो हम पारण कर सकते हैं, लेकिन देवी पुराण में कहा गया है कि क्षय तिथि और वृद्धि तिथि को लेकर के या रात्र को लेकर के आप व्रत का निर्णय नहीं कर सकते हैं। नव रात्रि कहना व्यर्थ है, वो मूर्खों की भाषा है, ऐसा साफ साफ देवी पुराण में लिखा है। तो आखिर करें क्या, तो मैं बताता हूं प्रमाण सहित कि विद्वानों का कहना क्या है और अंतिम निर्णय क्या होगा। आप ध्यान से वीडियो को देखें। निर्णय दीप ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि आश्विने शुक्ल पक्षे तु नवरात्रमुपोषितः नवम्यां पारणम कुर्यात् दशमी मिश्रिता नचेत। यदि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवमी में आप पारण कर सकते हैं, लेकिन कब, यदि वो दशमी युता ना हो, उस दिन दशमी तिथि ना हो तब कर सकते हैं। लेकिन यदि उस दिन दशमी तिथि प्रवेश हो रही है तो वो पारण आपको दुखदायी हो सकती है, दुख दारिद्र को देने वाली होती है। यानी वो दशमी पारण, यानी वो जो नवरात्र का पारण किया गया है वो व्यर्थ होता है, उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप दशमी युता नवमी में ना पारण करके आप दशमी में पारण करें। देवी पुराण में भी यही कहा गया है कि नवमी पर्यंत, यानी कि जब तक नवमी है, जिस दिन तक नवमी है आप उस दिन तक व्रत करें, और जब दशमी में सूर्योदय हो तब आप व्रत का पारण करें। यानी कि 2 अक्टूबर को विजयादशमी है और उस दिन सूर्योदय भी दशमी तिथि में हो रही है, इसीलिए आप पारण 2 अक्टूबर को ही करें, जिसमें 6:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे का जो पारण का समय है वो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम। 3 तरह की का पुण्यदायी होता है, उत्तम, मध्यम और अधम। पारण आप कर सकते हैं कभी भी, लेकिन यदि आप उसके बाद करते हैं तो वो मध्यम और अधम होगा। इसलिए आप व्रत का पारण सुबह 6:15 से लेकर 10, 10:30 बजे तक कर लें। चौथा कि देवी विसर्जन। देवी विसर्जन हमें दशमी तिथि को ही करना है। प्रतिदिन जिस तरह आप पूजन कर रहे हैं, पूजन करके माँ भगवती को खोइछा दें, उनको प्रदान करें, कलश को विसर्जित करें। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकामम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। हे माँ भगवती, मैं आपको विसर्जित कर रहा हूं, मैं फिर पुनः आपको बुलाऊंगा। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, रूप, यश, ऐश्वर्य, पुत्र, धन और सब कामनाओं को मुझे दीजिए। हे महिषग्नि, हे महामाये, हे चामुंडे, हे मुंडमालिनी, हे देवी, अवस्था, आरोग्य, ऐश्वर्य मुझको आप दीजिए। इस तरह से उनसे प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए, गच्छ गच्छ परम स्थानम स्वस्थानम देवी चंडिके
ब्रज स्रोतो जलम वृद्ध्यै स्थीयताम च जलेत्विह। माँ भगवती को, माँ चामुंडेश्वरी को आप वहां से उठाइए और 8 शक्तियों सहित मेरा कल्याण कीजिए। हे देवी, हे चंडिके, अपने श्रेष्ठ स्थान को गमन करो, वृद्धि के निमित्त स्रोत के जल में गमन करो और इस जल में जाओ, इस मंत्र से उठाकर और ले जाकर जल में प्रवाह कर दे। हे दुर्गे, हे देवी, हे जगन माता, वर्ष दिन के पीछे रक्षा के निमित्त, फिर आने के निमित्त पूजा की हुई तुम अपने स्थान को चली जाओ। आप विसर्जित करें और फिर उनको प्रणाम करके आप अपने घर वापस आए। तो इसी तरह से आपको अष्टमी व्रत, हवन, कन्या पूजन, नवरात्र व्रत का पारण और माँ भगवती का विसर्जन करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपके द्वारा ये वीडियो और भक्तों तक पहुंचे और वो व्रत, हवन, कन्या पूजन और पारण का निर्णय लेने में सक्षम हो। जय माता दी।